हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, एक वचन को लेकर आपके सम्मुख में आई हूँ। जो लोग शोक करते, जो मसीह लोग खास करके, वचन में लिखा है कि मत्ती 5 अध्याय का 4 में लिखा है, धन्य है वे जो शोक करते क्योंकि वे शांति पाएंगे। तो बाइबल कहती है कि उन लोगों को धन्य का शोक मतलब दो तरीका के शोक है। ये देखा जाएगा तो एक संसारिक शोक है, जो लोगों की इच्छाएं पूरी नहीं होती, उनकी जो अरमान होते, ख्वाहिशें होती हैं, उनकी पूरी नहीं होती है तो वो लोग शोक करते। मगर वो शोक हमें मृत्यु को लेके जाता है, मृत्यु तक लेके जाता है। और इधर बाइबल में यीशु मसीह एक अलग शोक के बारे में बात कर रहा है कि पहाड़ी संदेश में से एक शब्द है, उसमें से ये वचन है कि धन्य है वे जो शोक करते क्योंकि वे शांति पाएंगे। प्रियो, ये शोक उस बारे में बताया जा रहा है जो सबसे पहला तो यीशु मसीह लोगों का दुखों को देखकर अपने मन में वो शोकित होता था, दुखी होता था। लोगों का हालत को देखकर, जैसा लाजर मरा तो वो दुखी हो गया, रो पड़ा। और लोगों को देखता था तो जो अंधे रहते थे, कोढ़ी रहते थे, दुखी परेशान रहते थे, तो यीशु मसीह उनको देखकर वो दुखी होता था, शोकित होता था। हालेलुया। तो परमेश्वर ये वचन ये बता रहे कि आज हम भी लोगों को देखकर हम मसीह में एक अच्छा जीवन जी रहे, मगर वो टाइम में ऐसा लगता है कि सबका उद्धार होना चाहिए, सारे लोग पापों से बचना चाहिए, सारे लोगों का रिश्ता परमेश्वर से जुड़ना चाहिए, ऐसा हमें लगता है। और वो नहीं सुनते तो हमारा मन क्या होता है, शोकित हो जाता है, हम बहुत दुखी हो जाते। कई बार कई दिनों तक हमने लोगों के लिए कई बार इतने सालों में हम कई बार हालेलुया कई बार हमने शोक किया, उनके लिए आंसू बहाया, उनके लिए दुखी हो गया। आज भी हम इंतज़ार कर रहे कि उनका उद्धार हो जाए। हालेलुया, उनका उद्धार हो जाए। हम ये सोचते कि शायद आज उनका दिन आ जाए, क्योंकि यीशु मसीह इस शोक के बारे में बात कर रहा है। तो लोग जो संसारिक लोग कैसे संसारिक बातों के लिए शोक करते, उनके पास गाड़ी नहीं, बंगला नहीं, पैसा नहीं, नौकरी नहीं है, उनके जो अरमान है, जो बड़े बड़े उनके सपने हैं, वो सारे चीज़ उनको जीवन में नहीं मिलता, तो वो शोकित हो जाते। और ये शोक करते 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 वो लोग एक दिन मर जाते हैं, मरने के बाद नरक में चले जाते थे। मगर हम आत्मिक लोग जो शोक करते, वो यीशु मसीह अलग शोक के बारे में बता रहे हैं। कहता है कि जो धन्य है, जो उनको धन्य कहा परमेश्वर, यीशु मसीह ने धन्य कहा कि जो लोग शोक करते। यीशु मसीह भी शोक करता था मगर लोगों की हालत को देखकर। आज हम भी कई सालों से, अभी मेरे को 18-19 साल होने को आया मैं प्रभु में आकर, मैं बहुत सारे लोगों के लिए आंसू बहाती हूँ। बहुत सारे टाइम ऐसा मेरा दिल बहुत तकलीफ से गुजरता था कि सोचते थे कि इनका उद्धार नहीं हो रहा है। प्रभु जी, इनका उद्धार कीजिए, इनका आत्मिक के खुल जाए। अपने लोग है, पराये लोग है, दूर के लोग है, पड़ोसी लोग है, सारे लोगों के लिए हमारा मन दुखी हो जाता है, क्योंकि वो परमेश्वर हमारे अंदर पिता अपना प्रेम का आत्मा दिया है। हालेलुया, वो आत्मा हमारे अंदर है, वो हमें शोकित करता है कि उन लोगों का उद्धार हो जाए। एक मसीह लोगों के लिए शोक करते हैं। और हमको हमेशा ऐसा लगता है कि सारे लोग आशीषित रहे, सारे लोग शांति पाए। और परमेश्वर कहता है कि तुम धन्य हो जो मसीह में हो और उन लोगों के लिए शोक कर रहे हो। हालेलुया। जिस तरह प्रियो अब्राहम शोक कर रहा था और परमेश्वर से बोल रहा था, क्या वो जो देश को परमेश्वर ने उसको पूरा नाश करने वाला था। हालेलुया। और अब्राहम ने परमेश्वर से बोला, क्या वहाँ पर 10 रहेगा या 30 रहेगा या 40 रहेगा या 50 रहेगा, क्या वो देश को तू बचाएगा क्या। हालेलुया। क्योंकि उन लोगों के लिए शोक कर रहा था, क्योंकि वहाँ पर उसका
उसका वो लुत्फ था वहाँ पर, इसीलिए उसको वो बचाना चाहता। तो मन में दुखी हो रहा था, वो परेशान हो रहा था, मैं परमेश्वर को किस तरह मैं मनाऊँ कि वो उसको बचाया जाए। हालेलुया। और परमेश्वर ने देखा प्रियो, जब हम दुखी हो जाते, हम परेशान हो जाते, हम शोकित हो जाते, तो वो लोगों के लिए उद्धार का कारण हो जाता है। उनका जिस तरह अब्राहम ने जो दुखी होकर परमेश्वर से रिक्वेस्ट किया, उसने विनती किया, मतलब बार 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 विनती किया, उसने घटाते गया घटाते गया घटाते गया, और वो डर रहा था भी, वो भयभीत भी हो रहा था, मगर फिर भी उसने हिम्मत किया। आज वो शोकित हो रहा था, मगर परमेश्वर ने उसका दर्द को देखा और वो लूत को वहाँ से बचाया। हालेलुया। और पूरा देश जलाकर भस्म कर दिया। प्रियो, आज हम शोकित होते तो लोगों के लिए हम आज शोक मना रहे, उनके लिए दुख मना रहे, उनके लिए पीड़ा उठा रहे, उनके लिए हमारा आत्मा में चैन नहीं मिलता, उनका उद्धार नहीं हो रहा है। पर परमेश्वर बोलता है कि तुम धन्य हो, तुम शांति पाओगे। हालेलुया। तुम शोक कर रहे हो उनके लिए, ये शोक संसारिक बातों के लिए नहीं है प्रियो, संसारिक बातों के लिए मत समझिए कि हम लोग इस धरती पर हमको वो नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है, इसीलिए एक वचन लिखा गया कि वो शोक करें। नहीं, ये शोक इसीलिए जो हम आत्मिक लोगों के लिए शोक करते हैं, आत्मिक लोगों के लिए हम अपने आत्मा में दुख उठाते हैं, हम आत्मा में शोकित होकर उनके लिए प्रार्थना करते हैं। और परमेश्वर बोल रहा है कि तेरा प्रार्थना को, जैसे अब्राहम का उसका गिड़गिड़ाना की वजह से, उसका विनती की वजह से लूत को बचाया गया। प्रियो, आज परमेश्वर चाहता है कि हम भी जो लोगों के लिए शोकित होते हैं, जो सच्चा मसीह है, जो सच्चा परमेश्वर पिता का जो आत्मा उसके अंदर निवास करता है, हालेलुया, पवित्र आत्मा चलाए चलते, वो लोग हमेशा वो दुखी रहेंगे, वो उनके लिए शोक करते रहेंगे, क्योंकि वो सच्चा लोगों का एक निशानी है। कि इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि धन्य हो तुम शोक करते हो, क्योंकि तुम्हें शांति मिलेगी। हालेलुया। परमेश्वर हमें शांति देगा। प्रियो, आज हमें हो सकता है कि कोई भी मसीह ऐसा नहीं रहेगा, कोई भी जो पवित्र आत्मा की अगुवाई में चल रहे, तो लोगों का दुखों को लेकर लोग जो जिस तरह जो नर्क की ओर बढ़ रहे, जिस तरह अपने मन को कठोर करके रखा, जिस तरह वो पीड़ा मतलब जो मौज मस्ती में जी रहे, उन लोगों को देखकर हमारा मन हमें पता है कि वो लोग का रास्ता कौन सा है, वो किस रास्ते पे जा रहे, किस तरह शैतान के जाल में जकड़े, किस तरह शैतान के बंधन में वो बंधे हुए, किस तरह वो लोग को वो देख कर हम शोक करते, हम दुखित होते, हम परेशान होते, उनके लिए हम परमेश्वर को प्रार्थना करते, जिस तरह अब्राहम प्रार्थना कर रहा था, आज भी उनके लिए हम प्रार्थना करें। प्रियो, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को, हमारे मन का, हमारे दर्द को, हमारे शोक को देखकर हमें शांति देगा। हालेलुया। हमें हमेशा के लिए शांति मिलने वाला। प्रियो, आज भले हम शोक कर रहे और परमेश्वर बोलता तू धन्य है, तू शोक कर रही है, उन लोगों के लिए शोक कर रही है, तू उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रही है, उन लोगों के लिए तू मध्यस्थी कर रही है। इसलिए परमेश्वर कह रहा है कि जिस तरह अब्राहम का प्रार्थना सुना और लूत को बचाया गया, इस तरह हमारी भी प्रार्थना को सुनकर लोगों को बचाया जाएगा। प्रियो, हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको बहुत आशीष दे। प्रियो, हालेलुया। एक वचन को पढ़ना चाहती हूँ मैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रकाशित वाक्य में पढ़ रही हूँ, प्रकाशित वाक्य 21 का 4 वचन पढ़ रही हूँ। और वो उनकी आँखों से वो आंसू पोंछ डालेगा, और इसके बाद मृत्यु न रहेगी, और न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रहेगी। प्रियो, हमारे लिए परमेश्वर अंत में हमें वो सारा शांति और आनंद और खुशी देगा। वहाँ पर ना शोक रहेगा, ना विलाप रहेगा, ना पीड़ा रहेगी, ना पहली बातें सारी बीत जाएगी, ना मृत्यु रहेगा। प्रियो, आज हम धरती पर है तो उन लोगों के लिए जो पीड़ा उठा रहे हैं, हमारे आत्माओं में हम दुखी हो रहे हैं, वो प्रार्थना आज हम जो लोग अपने परिवार में बहुत सारे लोग रहते, प्रियो बहुत सारे लोग रहते जो कई सालों से हम उनके लिए प्रार्थना कर रहे, वो उनके लिए दुख उठा रहे, हम शोक उठा रहे कि हमारे आत्मा में हम दुखित हो रहे और उनके लिए प्रार्थना करते हैं। तो परमेश्वर बोलते तो धन्य है, तो धन्य है, क्योंकि मसीह लोग सिर्फ
आत्मा में दुखी हो सकते, दूसरों को कुछ कुछ बोल नहीं सकते, उनके लिए कुछ कर नहीं सकते हम, क्योंकि हम मसीह लोग हैं, हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, हम परमेश्वर को अपने आप को समर्पित किया है और हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम चलने वाले लोग हैं। तो हम सिर्फ आत्मा में दुखी होते हैं, शोकित होते हैं। और हमारे परिवार में बहुत सारे लोग रहेंगे जो प्रभु में लोग नहीं आ पा रहे, मगर अपनी मनमानी में जी रहे, तो वो परमेश्वर कह रहे तू शोक उठा रही है, तू धन्य है, तू धन्य है। विश्वासी लोगों को परमेश्वर धन्य कहता है। प्रियो, आज हम धन्य है क्योंकि हम के लिए, अपने लोगों के लिए शोक कर रहे, दुखित हो रहे और लोगों के लिए हम मध्यस्थी कर रहे। परमेश्वर अब चाहता है कि हम मध्यस्थी करें, अब्राहम की तरह हम दूसरों के लिए मध्यस्थी करते रहे और उन आत्मिक शोक कर रहे और आगे हम लोगों के लिए हमें प्रियो, जब परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है तो कभी भी हम उन लोग जो नरक की ओर बढ़ रहे, कभी हम खुश नहीं रह सकते। जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा है वो शोकित ही होगा, वो दुखी होगा, मगर वो कभी खुश नहीं हो सकता है। अगर परमेश्वर का आत्मा चल रहा है तो कभी व्यक्ति खुश नहीं हो सकता। इसीलिए परमेश्वर उस व्यक्ति को धन्य बोला जो परमेश्वर का आत्मा में चल रहे, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चल रहे, जो लोगों के लिए जो शोक कर रहे, दुखी हो रहे, जो बंद रूम में उनके लिए आंसू बहा रहे, उनके लिए पीड़ाएं उठा रहे, उनके लिए आत्मा में दुखित हो रहा है, अपने परिवार के लिए जो अभी तक अपने जीवन को प्रभु में नहीं दी, उनको परमेश्वर धन्य का है। प्रियो, आज हम लोगों के लिए, अगर हम परमेश्वर के आत्मा में नहीं चल रहे, आज हम प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा आप आइए, मुझे चलाइए। पिता परमेश्वर से हमें उस सारी प्रेम को मांगना है कि पिता तेरा प्रेम को मेरे अंदर उंडे, ताकि मैं भी लोगों के लिए शोक करूं, ताकि वो जो बुराई की ओर जा रहे उनके लिए मैं मध्यस्थी बन जाऊं। आत्मा में होकर हम जब शोक करते हैं तब परमेश्वर बोलता तू धन्य है, तुझे शांति मिलेगी, तुझे मृत्यु, तू सारे आशीष हमारे लिए जो प्रकाशित वाक्य है उसमें मृत्यु ना रहेगी, ना शोक रहेगा, ना विलाप रहेगा, ना पीड़ाएं रहेगी। हालेलुया, वो सारे आशीष हमें हमेशा के लिए मिल जाए। इस धरती पर है तब तक हम लोगों के लिए शोक कर सकते हैं और परमेश्वर बोल रहा तू धन्य है, तू धन्य है, तू धन्य है। हालेलुया, प्रभु आपको ऐसा जीवन दे कि लोगों के लिए मध्यस्थी करे और लोगों के लिए परमेश्वर से गिड़गिड़ा कर एक मध्यस्थ एक शोक वाला आत्मा से प्रार्थना करे, ताकि परमेश्वर जैसे अब्राहम का शोक को देखा और सुना और परमेश्वर ने लुत को बचा। इस तरह हमारी प्रार्थना को सुनकर बहुत सारे लोग जो पीड़ाओं में जा रहे हैं और वो जो तकलीफ में जा रहे हैं उनके लिए हम मध्यस्थी करें। परमेश्वर इस वचन के द्वारा बहुत आशीष। हालेलुया।